एग्जिट पर्सन नंबर संख्या 25। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है सर। मुझे पता था सर आपका जवाब यही आने वाला है, लेकिन मैं जुलाना विधानसभा से आती हूँ और मैं एक लड़की होने के नाते मैं जब भी लड़कियों से मिलती हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मेरे को ओपनली बोल पाती हैं और मैं भी उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाती हूँ, तो जब भी मैं गाँव में जाती हूँ, गाँव में लड़कियों की एक ही डिमांड होती है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधाएं हमें दिलवाएं और पढ़ाई के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो जो माँ बाप है लड़कियों के लिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि मैं अगर उस जुलाना विधानसभा में एक लड़की एक खिलाड़ी बन के आई है तो कम से कम लड़कियों को हम इतनी हायर एजुकेशन अगर देने की अगर कष्ट करेंगे तो आपका भी भला होगा और मेरे को भी खुशी होगी कि हमने लड़कियों के लिए कुछ किया है। धन्यवाद। वैसे मंत्री जी, इसमें जो आपके जवाब में ए और बी है, ए में हाँ था, हाँ बोला नहीं, सीधा ना बोल दिया, पहले हाँ वाली बात बोलनी चाहिए था। चलिए देखिए सर, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य अपनी बात को एक वर्ग विशेष की तरफ से, महिला वर्ग की तरफ से, हमारी बच्चियों की तरफ से बहुत अच्छी इनकी एक सोच है, मगर सर मेरा निवेदन है कि अपनी सरकार ने ये तय किया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हमारा एक कॉलेज हो। हमने उसको पूरा किया है, मगर बात तो ये है कि जुलाना में एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी है और जिसमें अभी भी 161 सीट खाली हैं, जिसमें 208 हमारी बेटियां हैं। इसके साथ में एक बात और कहूंगा, ये 2 किलोमीटर पे जुलाना के, मगर 1 किलोमीटर के अंदर ही पंडित घासीराम कन्या गुरुकुल महाविद्यालय वो भी है सर, उसमें 404 सीट खाली है। मेरा निवेदन ये है माननीय सदस्य से, देखिए आज जमाना भी बदल रहा है, क्वाड में भी कोई आपत्ति नहीं है, सब जगह पढ़ रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी कभी भविष्य में, उससे किसी तरह की ना नहीं हो सकती, मगर अभी जहां सीट खाली पड़ी है पहले एक बार उसको भरवाने के लिए भी वो प्रेरित करें कि भाई देखिए अपना कॉलेज है, 2 कॉलेज वहां पे हैं सर एकदम। और वैसे जींद जिले में संख्या कोई कम नहीं है, हर 20 किलोमीटर पे 17-18 हमारे वहां पे कॉलेज है और सरकारी और गैर सरकारी कुल मिला के, तो सर वहां पे व्यवस्था और करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, इसलिए कहा था। माननीय सदस्य की मैं भावनाओं को समझते हुए ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चियों से वो कहे कि भाई जो आसपास के कॉलेज से पहले एक बार उनकी सीट पूरी हो जाए, जैसे आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आपके साथ हम लोग खड़े हैं। सर क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ, लड़कियां और लड़के जब साथ में पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आके माँ बाप को बहुत सारी चिंताएं होती हैं, इसलिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ और मैं आपको प्रॉमिस भी कर सकती हूँ, अगर महिला कॉलेज अगर हमारे जुलाना विधानसभा में बढ़ेगा तो लाइन लगी रहेगी, आपको एडमिशन के लिए जगह नहीं बचेगी, इतनी लड़कियां एडमिशन के लिए आएंगी। तो मेरा अनुरोध है वहाँ पे वहाँ पे है ऑलरेडी कॉलेज है, देखो बहुत बड़ी व्यवस्था ना होना, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती तो सोचते भी, वहाँ पे ऑलरेडी व्यवस्था है। अब उसमें एक बार उसमें एडमिशन नहीं सर, वो लड़के और लड़कियों का साथ में है ना, मैं वही बता रही हूँ, ग्रामीण क्षेत्र है, अगर सिटी से बच्चे आते हैं, माँ बाप एजुकेटेड आपने लड़के और लड़कियों को सबको पटकनी दे दे के हमारा देश में नाम रोशन क्या कर रहा है कि नहीं कहाँ इस चीज की आवश्यकता। फिर भी आपकी भावना को हम समझ रहे हैं, एक बार जो सीट ऑलरेडी खाली है वो भर जाए, फिर कोई व्यवस्था करनी होगी तो विचार। आज जो एग्जिस्टिंग है उसमें और बेहतर क्या हो सकता है, उसकी भी साथ साथ योजना बनाए। लड़कियों की बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि लड़कियों की भावनाएं हैं। और अध्यक्ष जी मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी ने, क्योंकि हमारी गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय एक मिनट जी,
दूसरा, जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीटें इसमें खाली पड़ी हैं। यहाँ एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी। अभी इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें, उसके अंदर कहना चाहिए आपने। पक्ष वाले भी करें। हाँ, चलिए प्रमोद कुमार विज को पूरा कराओ विनेश जी, फिर भी कोई आ सकता है कि आपके साथ विनेश जी, खड़े। ठीक है। आपकी किसी बात की ना नहीं, आपने इस देश का गौरव बढ़ाया। श्री प्रमोद बड़ा इत्मीनान से कह रहा हूं, तो मेरा- आपकी कोई व्यवस्था होगी जरूर करें। सर, मेरा इतना ही आग्रह है कि लड़कियों के लिए अगर आप करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और माननीय सदस्यगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर दे रहे हैं। और प्रश्न संख्या नंबर बाकी कुछ सवाल हैं जी पेंडिंग में, वो आज मैं अगर मौका देंगे अध्यक्ष जी तो जरूर मैं उसको उठाने का काम बिल्कुल करूंगी। मौका मिलेगा। प्रश्न संख्या 26। अध्यक्ष जी, आदरणीय अनिल, हमारे प्रमोद विजय जी ने एक सवाल उठाया है पानीपत के बारे में। श्रीमान जी, पिछले 5 वर्षों में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक जो ईएसआई हॉस्पिटल है, उसमें 15,650 बीमाकृत आश्रितों को सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर किया है। अस्पताल का विवरण पता का कै पर संलग्न है। ख में उस अवधि के दौरान ईएसआई अस्पताल पानीपत द्वारा उक्त अस्पतालों को भुगतान कुल राशि, अस्पताल बार व वर्ष विवरण पता का ख पर संलग्न है। तीसरा में नहीं महोदय जी। स्पीकर महोदय, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पानीपत का सिविल हॉस्पिटल जो है, जो जनरल हॉस्पिटल बना था 1969 में, बहुत पुराना हॉस्पिटल था, उसी में ईएसआई को जगह दे दी गई। लेकिन हमारी पिछली सरकार ने, मनोहर लाल जी ने पानीपत को एक बहुत बड़ी सौगात दी, एक बहुत बड़ा सिविल हॉस्पिटल नया बनाया गया। और जो पुराना सिविल हॉस्पिटल था उसकी बिल्डिंग तोड़कर अब सरकार ने वहां पे एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बन रहा है, जो अगले 3 महीने में चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि पानीपत में सबसे ज्यादा डिलीवरी 41 डिलीवरी पर डे होती हैं, तो इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल अभी भी पुरानी जगह जर्जर बिल्डिंग के अंदर है, जो कभी भी गिर सकती है। मेरी प्रार्थना यह है कि जो पहले मैं गैर का प्रश्न था, उसका जवाब मंत्री ने दिया कि अभी कोई योजना नहीं है, तो तुरंत हमें कोई ना कोई जगह पे हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा। पानीपत औद्योगिक नगरी है, लाखों वर्कर वहां काम करते हैं और बिल्डिंग गिरने वाली है, उसका डेली बेस के ऊपर मेंटेनेंस करवाया जा रहा है। और इसके लिए एक प्रावधान और भी है कि ईएसआई हॉस्पिटल को एचएसवीपी ने सेक्टर 24 में और सेक्टर 29 पार्ट 1 के अंदर 2-2 एकड़ जगह अलॉट की हुई है, मार्क की हुई है। मेरी प्रार्थना है कि उसका हॉस्पिटल का निर्माण तुरंत से तुरंत किया जाए। दूसरा यह कि माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल में जब बताया कि अभी 21 हॉस्पिटल पैनल के ऊपर हैं, जिन्हें लगभग 1450 केसेस रेफर किए गए, लेकिन अभी इनमें से 11 हॉस्पिटल्स को जो केसेस दिए गए, उसमें से 5 हॉस्पिटल्स को केस देने ही बंद कर दिए हैं। ये राजनीति लोकल लेवल में कर्मचारियों की चल रही है। और सबसे बड़ी अलार्मिंग बात यह है कि कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारी और वहां के कर्मचारी जो हैं ईएसआई के मिली भगती है। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा मंत्री जी, वहां जीएस हॉस्पिटल 2 साल में 1275 केस उनको दिए गए, रेफर किए गए। छाबड़ा हॉस्पिटल 2339 केस इनको रेफर किए गए और इनको 5 करोड़ 27 लाख से ज्यादा की पेमेंट की गई है, जिसका ये हॉस्पिटल और खुद डॉक्टर नहीं है, इट्स ए प्योर बिजनेस। और अभी उसने लेटेस्ट एक और हॉस्पिटल मैक्स प्लस के नाम से रजिस्टर करवा लिया और उसके भी केस मिलने उसको शुरू हो गया है। और मैक्स प्लस जो है, इट हैज नथिंग टू डू विद द मैक्स केन हॉस्पिटल। ये लोगों को बदलवाने के लिए उसने हॉस्पिटल का नाम मैक्स प्लस रखा। मेरा आग्रह है, एक मिनट में अभी आग्रह पे तब आऊंगा, विषय बता दूं 1 मिनट के लिए। एपेक्स हॉस्पिटल, ही इज नॉट ए डॉक्टर,
और उसको 2203 केस दिए गए और 15 करोड़ 20 लाख की पेमेंट दी गई है। मेरी प्रार्थना यह है कि आई नीड ए विजिलेंस जांच, इसकी जांच की जाए। हॉस्पिटल जो डाटा दे रहा है मैं उससे टोटली डिससेटिस्फाइड हूं। वो गलत डाटा दे रहे हैं, कभी उनसे पूछते हैं जाके तो उनको रजिस्टर नहीं मिलता, कभी वो कहते हैं आग लगी थी। मेरी प्रार्थना है विजिलेंस जांच की जाए और इसका एक तरीका ये जरूर अपनाया जाए कि जिन हॉस्पिटल को पेमेंट की गई है उनसे ये सूची ली जाए कि उन्होंने उनकी लिस्ट क्या पेशेंट की, क्या वो पेशेंट की लिस्ट ईएसआई हॉस्पिटल की लिस्ट से टैली करती है या नहीं करती है। विजिलेंस जांच जरूर की जाए और एक ईएसआई हॉस्पिटल जरूर बनाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो क्वेश्चन रेज किया है, क्योंकि इनकी पीड़ा है वहाँ पर जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है